वेलकम बैक। कराची एक गरीब परवर शहर है, ये मिनी पाकिस्तान है, लेकिन इसी मिनी पाकिस्तान का, इसी गरीब परवर कराची का गरीब ही आज सबसे ज़्यादा परेशान और मुतासर है। जब ये शहर सबका है तो इस शहर का अमन भी सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है, लेकिन क्या इस शहर के दावेदार इस शहर में एक पायदार अमन के लिए संजीदा हैं? इस पर हम बात करेंगे। मुमताज़ तजज़ियाकार हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन अस्करी साहब। वालेकुम सलाम जी। हसन अस्करी साहब, कराची को इस वक्त जो ज़रूरत है वो है अमन की ज़रूरत। आपके ख्याल में, आप अभी से पहले भी प्रोग्राम में बातें हो रही थी, वासिफ जलील साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि MQM के रहनुमा हैं, उनका भी हमने पॉइंट ऑफ व्यू लिया। आपके ख्याल में कराची में अमन किस तरह से मुमकिन हो सकता है? क्या फॉर्मूला हो सकता है जिसके फिट करने से यहाँ पे कुछ अमन अमान की सूरत हाल, अमन अमान की फ़ज़ा कायम हो सकती है? देखिए, ये बात तो ऐसा ये पहले भी कहा गया कि सब अमन चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कराची की ये है कि हर ग्रुप, हर अपनी और अपने एडवांटेज का अमन चाहते हैं। में उस ग्रुप को, उस जमात को फौकियत जो है वो हासिल हो जाए, और हर सियासी जमात ने, चाहे वो PPP है, ANP है, MQM है, उन्होंने अपने अपने हीरो और अपने अपने विलन्स क्रिएट किए हुए हैं। लिहाजा MQM गम करती है, सुर्दगी का इजहार करती है जब उनका बंदा मारा जाता है। ANP उस वक्त गम करती है जब उनका बंदा मारा जाता है। इंसान की तो कोई हैसियत नहीं है, या आप ANP में है, या PPP में है, या MQM में है, वरना आपकी कोई हैसियत नहीं है। और हमारा तजुर्बा ये बताता है कि जिन इलाकों में, जिन शहरों में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो, जब तक तमाम एथनिक ग्रुप की लीडरशिप मुश्तरका कोशिश न करे, वहां कभी अमन नहीं हो सकता। क्योंकि कराची में यह है कि हंगामा होगा जो एथनिक बुनियाद पे होता है, फिर यौम गम होता है। अभी आपने बात की कि अमन हो सकता है कि मुश्तरका कोशिशें की जाएंगी, तो साथ आपस में बैठने को तैयार नहीं है, तो ये मुश्तरका कोशिशें किस तरीके से करेंगे? वो बिल्कुल नहीं हो सकती। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जमातें तो अपनी जमाती सोच से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, लिहाजा अमन नहीं हो सकता। हमने जितना भी मुताला किया है, यानी पाकिस्तान के अलावा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जिन ममालिक में है, या हिंदुस्तान में जैसे हिंदू कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, वहाँ हमने ये देखा है कि जब इंटर कम्युनल एफर्ट नहीं होती, तमाम कम्युनिटी के साहब, अभी जो आप सही कह रहे हैं, आपने जो अभी शुरू में बात की कि हर पार्टी अपने अपनी मफादात को देखते हुए फिर वो चीज़ों को सामने रखती है कि अगर ये हो जाए तो फिर ऐसा हो सकता है। ऑपरेशन की बात कराची में बहुत ज़्यादा की जा रही है, कराची के हालात को देखते हुए। अगर मैं बात करूँ MQM की, तो वो भी ये कहते हैं कि अक्रॉस द बॉर्डर ऑपरेशन होना चाहिए। ANP की बात करें तो उनका मौक़िफ़ ये आता है कि कराची में स्वात जैसा ऑपरेशन होना चाहिए। क्यों वो कराची को स्वात से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्या कराची के अंदर आपके ख्याल में क्या रोड पर कोड़े लोगों को मारे जा रहे हैं? क्या जबरदस्ती अपना निजाम नाफिज कराने की कोशिश की जा रही है? क्या स्कूलों को बम लगा के उड़ाया जा रहा है? तो फिर कराची को स्वात से किस तरह कंपेयर किया जा सकता है? और आपके ख्याल में क्या ये मुतालबा ठीक है उनका? देखिए, कराची को स्वात से कंपेयर नहीं किया जा सकता। कराची की सूरत हाल स्वात से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ पे मुनज़्ज़िम तंजीमें हैं, मुनज़्ज़िम जमातें हैं, और अगर अमन करना है तो जब तक ये इन तमाम तंजीमों की लीडरशिप इकट्ठी होकर काम नहीं करेगी, उस वक्त तक चाहे आप किसी किस्म का ऑपरेशन कर लीजिए, वो ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि मुख्तलिफ तंजीमें ऑपरेशन को अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर MQM जब कहती है, हुकूमत से हम कहते हैं, वो किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? उसी हुकूमत की जिस फेडरल गवर्नमेंट में MQM बैठी है, सिंध की हुकूमत में। साहब, मजे की बात ही यही है कि चाहे ANP हो, चाहे MQM की आप बात करें, दोनों पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी हैं। दोनों ने मिलकर उनकी जो हुकूमत की कश्ती है उसको सपोर्ट किया हुआ है। निकलने को भी तैयार नहीं है, छोड़ने को भी तैयार नहीं है। तकलीफ भी है, परेशानी भी है, मसला भी है, वजारतें भी नहीं छोड़ सकते। उसकी वजह यह है ना कि जो पावर में रहने के एडवांटेज है उसके लिए तो हर पार्टी तैयार है, लेकिन जो उसकी लायबिलिटी है, जो उसकी कॉस्ट है, उससे वो पार्टियां अलहदा हो जाती हैं। तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये कि कराची की सूरत हाल वक्ती तौर पे तो बेहतर हो सकती है, लेकिन मुस्तकिल तौर पे कराची के हालात इसलिए बेहतर नहीं होंगे कि तमाम की तमाम सियासी जमातें सिर्फ अपने मफादात के हवाले से कराची के अमन को देखती हैं। जब तक ये जमातें अपने जो जमाती मफाद से ऊपर आकर कराची को एक शहर
آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ وقتی طور پہ کراچی کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم پرماننٹ بات کریں تو وہ تھوڑا سا مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو ماننے کو ہی تیار نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کو ہی تیار نہیں ہے۔ لیکن جو اتنا نقصان ہوتا ہے، اگر ہم اس کی تھوڑی سی بات کریں، جب پوچھا جاتا ہے ذمہ دار کون ہے تو سب معصوم۔ 15 ہلاکتیں کراچی میں ہو گئیں، 40-50 سے زیادہ گاڑیاں جل گئیں، بینکس، پیٹرول سٹیشنز یہ جل گئے، لیکن کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، معصوم جو ہیں وہ پھر میرا نہیں خیال کہ میرے نزدیک تو اس کی بنیادی ذمہ داری ان تنظیموں ان جماعتوں کی ہے جس کو کراچی میں ہولڈ ہے، جن کے کہنے پہ کراچی چلتا ہے، لہذا تمام سیاسی جماعتیں اس کے لیے ذمہ دار ہیں اور انہی کو اس کا بلیم لینا پڑے گا، تمام کی تمام جماعتوں کو۔ اور وہی بات مجھے رپیٹ کرنی پڑتی ہے کہ کراچی میں میرے نزدیک تو امن ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ تنظیمیں امن نہیں چاہتی، اور جب تک یہ خود جا کے دیکھیے، میرے نزدیک بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ایم کیو ایم کی، اے این پی کی اور پی 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 کی، ٹاپ لیڈرشپ جس کی لوگ بات سنتے ہیں، تینوں اکٹھے ہو کر جب مختلف کمیونٹیز میں جائیں گے، مختلف آئیں گے، خود بخود امن ہو جائے گا۔ حسن عسکری صاحب بہت اچھی آپ نے بات کی، اللہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ اے این پی، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، جس کا کراچی میں ایک بڑا ووٹ بینک کا مینڈیٹ ہے، جن کی بات کو لوگ سنتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، وہ ضرور مل کے بیٹھیں اور پرماننٹ کراچی کے حل، پرماننٹلی کراچی میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ قائم ہو، اس پر سوچیں اور اس کو قائم بھی کریں۔ بہت شکریہ۔ سینئر اینالسٹ حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے وہ بھی کراچی کے حالات کے حوالے سے۔ کراچی بہت ہی ڈھیٹ شہر ہے، آج پھر ٹریفک جام ہے، سڑکوں پر بھی وہی طوفان بدتمیزی ہے، خریداری بھی ہو رہی ہے، تفریح بھی ہو رہی ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے۔ کیا ہوا کہ 1,80,00,000 کے شہر میں سے 2 درجن لوگ کم ہو گئے، اور کیا ہوا کہ 25 گورکنوں کی دہاڑی لگ گئی، قبر پر چھڑکاؤ کرنے والے بچوں کو بھی کچھ پیسے مل گئے اور پھول بیچنے والوں کا بھی کچھ بھلا ہو گیا، اور کیا ہوا کہ 50 گاڑیاں جلنے سے 50 خاندان زندہ درگور ہو گئے۔ کل تک 2 درجن کے قریب لوگ مرے تھے، 50 کے قریب گاڑیاں جلی تھی۔ ہو سکتا ہے کل تک 15-20 گاڑیاں اور جل جائیں، ہو سکتا ہے کل تک 10-12 لوگ اور مر جائیں، لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ مرنے والوں سے کہیں زیادہ تو روز پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب ٹی ٹی، پسٹل، کلاشنکوف کے لیے رزق کی کمی تھوڑی ہے۔ آخر اس شہر میں 1,80,00,000 کیڑے مکوڑے ابھی اور ہیں نا، سوچئے گا۔ پارس خورشید کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔